Yes, student, today we start next chapter which is tense और 7 चैप्टर है आपका ये फर्स्ट जो टेंस है वो है द प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वी रीड अबाउट द सबसे पहले हमें ये जानना है कि टेंसेस क्या होते हैं व्हाट इज टेंस टेंस होते क्या हैं तो हम इसके लिए ये देखेंगे कि टेंसेस टेल अस अबाउट द टाइम एंड टाइम ऑफ एक्शन टेंस हमें क्या बताते हैं कि एक्शन का टाइम बताते हैं हमें ठीक है ना कि वो कोई भी एक्शन कब हुआ तो उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो हम उसके लिए हम टेंसेस से ही हम उसका उसको उसको हम नोटिस कर पाते हैं कि वो टेंस कि वो एक्शन कब हुआ प्रेजेंट में हुआ पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस फिर इनके फोर फोर पार्ट्स होते हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे स्टडी करेंगे और उसके लिए हम बेसिक कुछ चीजें होती हैं कि जो हमें टेंस में जान लेनी चाहिए तो उसमें होता है कि सबसे पहले कि हमारा इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा तो उसमें हमारा वर्ड ऑर्डर होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं फिर हम वर्ब को लिखते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ठीक है कोई भी सेंटेंस होगा तो हम उसको पहले सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है सेकेंड जो हमारी चीज हमें ध्यान में रखनी होती है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंसेस के अंदर जब हम यूज करते हैं वर्ब्स को जब यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम यूज करते हैं या हम ये कह देते हैं कि जब हम वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं तो हमें पता चलता हम नोटिस करते हैं कि टेंस कौन सा है ठीक है ना अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्सन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ठीक है फर्स्ट पर्सन में आता है आई ठीक है आई और वी आएंगे वो फर्स्ट पर्सन होते हैं सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट एंड दे ओके तो अब इनको हम जब लेकर चलते हैं तो हम कुछ ये चीजें जो हमारी बेसिक हैं जो हमें अगर हमें पता होती हैं तो हम उसके लिए आगे उसमें हम टेंसेस को करने में हमें आसानी हो जाती है नेक्स्ट हमारा आता है कि जब कभी भी जब हम वर्ब को यूज करेंगे तो हम हमेशा हम क्या करते हैं कि एस और जब हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं जैसे ईट ईट किया कि रवि ईट मैंगो तो अब रवि ईट ईट आएगा या ईट्स आएगा तो ये हम कैसे करेंगे कि जब सिंगुलर होगा तो हम वहां पे क्या लगाते हैं एस और एस लगाते हैं तो क्या आएगा रवि ईट्स मैंगो और जब प्लूरल होता है कोई सेंटेंस जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वहां पर एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है एक है कि आई और यू के साथ में कभी भी आई और यू के साथ में कभी भी एस नहीं लगता है वर्ब का ठीक है अब नेक्स्ट आता है कि डज हैज इज वॉज ये सब क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं ये डज को हमेशा हैज को इज को और वॉज को सिंगुलर के साथ यूज करते हैं उसी तरीके से आई के साथ हम नेवर आई के साथ हम एम को यूज करते हैं और यू के साथ हम आर को यूज करते हैं तो इनके साथ हम कभी भी ये यूज नहीं करेंगे हैव को यूज करते हैं आई के साथ या वी हैव आई हैव यू हैव और हम कभी भी डू और डज को कभी भी नेवर कभी वर्ड आएगा तो हम उसके साथ कभी भी डू और डज को यूज नहीं करते हैं डज क्या होता है डज सिंगुलर होता है ठीक है तो अब हम जैसे करते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा टेंस आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ठीक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम करते हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसमें है कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट आएगा फिर हमारी वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा उसके साथ हम एस या ई एस जो भी है वो लगाते हैं और फिर उसके साथ हम उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है ठीक है तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो ये हमें हमारी देखने वाली बात हो जाती है तो हम देखते हैं कि जैसे कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं ठीक है हैबिचुअल एक्शन होंगे कि जैसे कि डे डे टुडे की आप डायरी लिखते हैं या कोई आपका रूटीन होता है जो उसको आप बताते हैं किसी को तो आप वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं कि शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ ये अब क्या होता है कि एक
हमेशा है कि ये वो हमेशा सच बोलती है, ठीक है। और जैसे हम कभी अपना डेली रूटीन बताएं कि मैं इतने बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल, तो ये सारा जो आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सेकेंड होता है कि जनरल ट्रूथ्स जब होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, या दे लिव इन लंदन, तो ये अब है कि जनरल ट्रूथ है कि वो लंदन में रहते हैं, तो वो वहां पर हम उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि कुछ ट्रू ऐसे होते हैं कि जो प्रेजेंट में ट्रू हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट में ट्रू होती हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे शी वर्क्स इन अ बैंक, तो सॉरी, तो वो क्या होता है कि एट प्रेजेंट ये ट्रू है कि वो बैंक में वर्क करती है, तो ये हम उसमें उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कि कुछ फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो कि हम बताते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनका एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स टाइम टेबल होता है, तो उसको जब हम बताएंगे तो वो भी हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 AM, ठीक है, या आर स्कूल रीओपन्स ऑन 25 जून, या जो भी वॉट जो भी हम ऐसा कुछ भी जो फिक्स प्लान जो हम भी बताएंगे तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। फिर आते हैं हमारी न्यूज की हेडलाइंस आती हैं, तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं। या हम कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, जब आर्टिकल लिखेंगे तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके हम ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन करते हैं, अगर ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन अगर हम करेंगे तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, कि जैसे कि कुछ भी किसी फिल्म का किया, कोई ड्रामेटाइज, जैसे एवरी टाइम वी वॉच इट द फिल्म इज फुल ऑफ ड्रामेटिक, या फिर फुल ऑफ ह्यूमर, तो ऐसा हम बताएंगे, तो इट कीप्स अस लाफिंग, उसने हमें हमेशा हमें हंसाए रखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। फिर हमारे आते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्टेट को, अपनी उस समय की सिचुएशंस को जब अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको भी क्या बोलेंगे कि द फ्लावर स्मेल स्वीट्स, ठीक है, आई लव माई मदर, तो ये फीलिंग्स हैं हमारी, तो उनको हम शो करने के लिए क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा कि अगर अफर्मेटिव सब्जेक्ट होगा तो हमें वो अफर्मेटिव सब्जेक्ट हमें क्या करता है कि गिव इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो हमें, नेगेटिव जब होगा तो वो डिनाइज इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को डिनाई करते हैं, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें आस्क इंफॉर्मेशन, वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आई प्ले, ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है आई प्ले, प्ले यहाँ आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और आई क्या और प्ले क्या है, वर्ब है, ठीक है। जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आई डू नॉट प्ले, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डू के साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। और जब हम उसको इंटेरोगेटिव करते हैं तो हम डू को आगे लेकर आ जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, डू आई प्ले, ठीक है। उसी तरीके से जैसे शी प्लेज, ओके, शी प्लेज, तो फिर हम उसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट प्ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हमारा इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज शी प्ले। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस को बनाते हैं। और कुछ यूजेस हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। और फिर आगे हम चलते हैं, मूव ऑन ऑन सिंपल, फिर हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, ठीक है।